Hello, I am Akash Yadav, इंग्लिश ट्रेनर एंड को फाउंडर ऑफ डिज़ायर स्किल इंस्टीट्यूट। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बहुत प्रैक्टिकल कहावत है कि अब अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना तो पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग करना है तो मैदान में उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर में बैठे बैठे शायद ही आप कुछ सीख पाएँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत जिज्ञासा है, आपको बहुत जिज्ञासा है, बहुत सीखना चाहते हैं आप, और आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ लर्निंग के 3 तरीके, 3 प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए जानते हैं। तो सेल्फ लर्निंग के 3 में से पहला तरीका आपका है जो है डू नॉट रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट। बिल्कुल, डू नॉट रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट। आप अपने सर्टिफिकेट के भरोसे ना बैठिए। बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्त, काफ़ी सारे अपने जो इस कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको ये कहते हुए सुना है कि अब मेरा इस साल सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद मैं कुछ काम करना चालू करूँगा, मेरे सर्टिफिकेट के बाद मैं ये करूँगा, मेरे सर्टिफिकेट आ जाने के बाद मैं वो करूँगा। प्लीज़ आप अपने सर्टिफिकेट के भरोसे मत बैठिए। कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अब बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट है जो कि आज की मार्केट की नीड है, आज की मार्केट की ज़रूरत है, वो आपको सर्टिफिकेट फुलफिल करके नहीं दे सकती। जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सीख सकते हैं, ठीक है ना, आप सीख सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्किल्स हैं जो नीड करती है, जो मार्केट में बहुत ज़रूरत है जिस चीज़ की, जो आपको सर्टिफिकेट, एक जो पर्टिकुलर जो कॉलेज या स्कूल की सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं दे सकती। जो इस प्रकार की स्किल्स हैं वो आपको मार्केट में ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं, कहीं से भी ये स्किल्स सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप कभी भी सर्टिफिकेट के भरोसे ना बैठें। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा पॉइंट है, वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्टार्ट डूइंग वर्क। ठीक है, कि आप वर्क, काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना? अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो और किसी चीज़ का और या सही टाइम का इंतज़ार मत करिए। आपको जो काम आता है वो काम करना आप चालू कर दीजिए। मान लीजिए आप कहीं से एक सेल्फ लर्निंग का सही तरीका है, मान लीजिए कहीं से आपने किसी चीज़ का छोटा सा कोर्स किया है, आपने इंग्लिश सीखने का 4-6 महीने का कोर्स किया है और आपको अब एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इन्हांस करूं, कैसे मैं बढ़ाऊं। तो आप स्कूल में पढ़ाना चालू कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाना चालू कर सकते हैं। ठीक है ना? आपने कहीं से अपना कंप्यूटर कोचिंग किया हुआ है और आप कंप्यूटर आपके पास नहीं है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ? तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं कंप्यूटर की, 4-6 घंटे 8 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वहाँ आप क्या देखेंगे कि आप कम से कम 8 घंटे कंप्यूटर के सामने रहते हैं, आप कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है जो आपने सीखा हुआ है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है कि आप इंग्लिश को तो सीखे हुए हैं लेकिन आप उसको अप्लाई कहाँ करें? ठीक है ना? तो आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्यूशन क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने सीखा हुआ है वो आप वहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आपकी सेल्फ लर्निंग बढ़ते जाती है। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसको मैं हमेशा मेरे वीडियो में आपको बताता हुआ है कि रीडिंग बुक। आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप किताब पढ़िए, जिससे क्या है कि आप किताब पढ़ते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्व आपको अपने आप मिल जाते हैं। मतलब कई सारे प्रॉब्लम के जो सॉल्व अपने आप हो जाते हैं किताब पढ़ने पर। ठीक है ना? तो किताब पढ़ने से आप क्या सीख सकते हैं? आपका फाइनेंशियल ठीक कर सकते हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, उससे आप अपना इमोशनली आप स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, और आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किताब पढ़ने में सीख सकते हैं। ओके, तो 3 स्टेप्स जो है बहुत प्रैक्टिकली चीज़ है कि आप पहला क्या है? डू नॉट रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट के भरोसे ना बैठें। और दूसरा है स्टार्ट डूइंग वर्क। आप काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि काम करने से ही आप एक्चुअल में कुछ चीज़ सीखते हैं, घर बैठे नहीं सीखते हैं। और तीसरा क्या है कि स्टार्ट रीडिंग बुक। आप किताबें पढ़ना चालू कर दीजिए। किताबें पढ़ना चालू करेंगे तो क्या होगा? आप बहुत सारी चीज़ उसी किताब से सीख सकते हैं। एक 200 रुपये का किताब आपको 2 लाख रुपए कैसे कमाएं ये सिखा सकता है। ठीक है?
तो आप किताब पढ़ना चालू कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छी थॉट है सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना। वो क्या है कि सब कुछ सीख जाने के बाद, सब कुछ सीख जाने के बाद सीखते रहने को सीखना कहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूँ मैं, सब कुछ सीख जाने के बाद, सब कुछ सीख जाने के बाद सीखते रहने को सीखना कहते हैं। ये होता है एक लर्निंग एटीट्यूड कि आप हर चीज़ तो सीख चुके हैं, ओके, फिर भी आप हर दिन हर समय उस चीज़ को सीखते हुए सीखते रहते हैं, तब जाके एक आप सेल्फ लर्नर बन पाते हैं। थैंक यू सो मच।